Hi students, welcome back to Career Goals. I hope all are good. चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपना नया टॉपिक तो कुछ भी नया नहीं है। आप सबको पता है कि एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 हम स्टार्ट कर चुके हैं। गाइस एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 तो था, वो हम बहुत पहले कंप्लीट कर चुके थे। लाइक फैब में मैंने एंथ्रोपोलॉजी पेपर फर्स्ट स्टार्ट किया था, तब स्टार्ट किया था शायद। इसके बाद मार्च या अप्रैल तक वो खत्म, अप्रैल में खत्म हो चुका था एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अब हमने स्टार्ट किया है एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2। गाइस फर्स्ट चैप्टर की बहुत सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं, कुछ कंप्लीट हो रही हैं। होप सो आज की डेट में ये टॉपिक जो है या ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा चैप्टर? एंथ्रोपोलॉजी का चैप्टर। ये जो फर्स्ट यूनिट है आपकी एंथ्रोपोलॉजी की, एंथ्रोपोलॉजी सिलेबस की, वो मोस्ट प्रोबेबली आज जो है वो टोटली कंप्लीट हो जाएगा आपका पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 पहले से ही मैंने कंप्लीट करा दिया है। किसी को कुछ देखना है या कुछ समझ में नहीं आ रहा उससे रिलेटेड तो गाइस प्लीज आप लोग देख सकते हो। उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है वो देखना पड़ेगा। चैनल नेम आप सबको पता है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट में आपका प्री हिस्ट्रिक वगैरह था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रोटो हिस्ट्रिक्स भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एक ये बचता है एल्पेंथोनिक एजेस, जिसमें आपको पूरा हम पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे इथ्रो एंक्लोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, उसके बाद कास्ट सिस्टम हमने गाइस तब भी पढ़ा था, अगर याद हो आप लोगों को। पेपर फर्स्ट में भी कास्ट सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट आया था जब हमने ये चीजें पढ़ी थी। नेचर ऑफ द सोसाइटी या नेचर ऑफ द कल्चर पढ़ा था, मैरिज पढ़ी थी, फैमिली, किनशिप, इनमें थोड़ा थोड़ा कास्ट सिस्टम आया था। तो देन उसके बाद हम कवर अप करेंगे आपका कास्ट सिस्टम। ठीक है, कास्ट सिस्टम इन इंडिया में क्या क्या चीजें हैं, फिर इंडियन कल्चर विलेजेस में क्या क्या है, ट्राइबल सिचुएशन इन इंडिया, प्रॉब्लम्स क्या है ट्राइबल कम्युनिटीज की। बस यही सारी हमारा जो चेक पेपर 2 है। पेपर 2 मोस्टली क्या छोटा ही है पेपर 1 के कंपैरिजन में, तो होप सो ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। होप सो नवंबर मिड तक जो है वो टोटली कंप्लीट हो। ट्राई की कब तक कंप्लीट होता है, ऐसा कोई मैं कोई डेट फिक्स नहीं कर रही हूँ, बस मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। टॉपिक इज दिस एजेस। उसका मतलब क्या? जो पुराने ओल्ड स्टोन एजेस हैं। ये वर्ड कहाँ से आया? मोस्टली गाइस जितने भी वर्ड्स होते हैं, जितने भी अल्फाबेटिक्स वर्ड्स होते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? एक जैसे ग्रीक वर्ड है ये। ठीक है, एक टाइप का ग्रीक वर्ड होता है जिसका क्या मीनिंग है? लिथिक। लिथिक मीनिंग इज स्टोन। देयरफॉर द टर्म एजेस रिफर्स टू द ओल्ड स्टोन एज, मतलब पुरानी ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, जो ओल्ड स्टोन एज है वो क्या है, या फिर जो ये कल्चर है ये इंडियन डेवलप कल्चर है। कौन से पीरियड में इतना ज्यादा डेवलप्ड हुआ? जैसे आइस पीरियड में सबसे ज्यादा डेवलप हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ द एज। कौन सा पीरियड है गाइस ये? दिस द जियोलॉजिकल पीरियड। अर्थ का, अर्थ को जो कवर्ड करते, किससे कवर्ड है? आइस से कवर्ड है, ठंड से कवर्ड है, या ह्यूमन और प्लांट लाइफ जो उस पर सर्वाइव नहीं कर पाते हैं उससे कवर्ड है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जियोलॉजिकल पीरियड। बट इन द ट्रॉपिकल रीजन वेयर आइस मेल्टेड, वो ट्रॉपिकल रीजन जहाँ पे आइस जो है वो मेल्ट हो जाती है और अर्लीस्ट स्पीशीज ऑफ मैन कुड एग्जिस्ट। अब देखो बच्चा, दिख जनरल थिंग है। ठीक है, आप सबने साइंस पढ़ी है, आप सबने हिस्ट्री पढ़ी है और आपने सबने ये सब चीजें पढ़ी हैं। अगर जिस भी एरिया में ज्यादा कोल्ड कंडीशंस होंगी, ज्यादा ठंड होगी, ज्यादा आइस होगी, वेदर बहुत ज्यादा ठंडा होगा, उस एरिया में ना तो प्लांट सरवाइव कर पाएंगे ना एनिमल सरवाइव कर पाएंगे। ये सारी चीजें आप लोग पहले से इस बात को जानते हो। ठीक है, इट्स ए जनरल थिंग कि जब कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो कोई भी ह्यूमन बीइंग हो या कोई भी एक्स पर्सन हो, वो इजीली सरवाइव नहीं कर सकता। ठीक है, उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? उसको एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए
जहाँ उसकी बॉडी जो है उस टेम्परेचर पे आके सस्टेन कर सके, लाइक रह सके। ऐसा जरूरी नहीं होता कि हर जगह हर प्राणी रह लेगा। जैसे हर जगह हर पेड़ नहीं उग सकता, वैसे ही हर जगह हर इंसान नहीं रह सकता। अब जो डेजर्ट एनिमल है या डेजर्ट प्लांट है, वो आपके माउंटेन एरिया में ग्रो नहीं करेंगे। डेजर्ट एनिमल और डेजर्ट प्लांट को ग्रो करने के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए भी वही रीजन या वही एरिया चाहिए जिस एरिया में उनका ग्रोथ सर्वाइवल है या जिस एरिया में वो उग सकते हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं हम, तो यही बात आपको यहाँ पे बताई गई है कि इस सिचुएशन में ये पीरियड क्या है, जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ द एजिड है, जिसमें जो अर्थ है वो टोटली किससे कवर्ड रहता है, आइस से कवर्ड रहता है। वेदर जो है वो वहाँ का बहुत ज्यादा ठंडा होता है, कोल्ड होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन हुई या प्लांट लाइफ जो है वो कुड नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं करते पाते। बट इन द ट्रॉपिकल रीजन आइस जो होती है वो मेल्ट होती है और धीरे मेल्ट हो रही है और धीरे धीरे अर्लीस्ट स्पीशीज ऑफ मैन कुड एग्जिस्ट। ठीक है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडियन पीपल जो है वो बिलीव करते हैं कि वो बिलोंग टू द नेक्ट्रियो रेस एंड लिव करें ओपन एरिया में, रिवर वैली में, केव्स में, रॉक शेल्टर में। दे वर फाउंड ए गैदर एट वाइल्ड फ्रूट्स खाना, वेजिटेबल खाना या हंटिंग पे रहना, एनिमल लिव करना या हंट करना, इसी चीज पे उनका वर्क चलता है। उनके पास कोई नॉलेज नहीं होती अपने हाउस से रिलेटेड, अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड। बट धीरे धीरे इट ऑल्सो इन द लेटर स्टेजेस दे डिस्कवर्ड फायर, बट धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने डिस्कवरी स्टार्ट की, उनमें थोड़ी अकल आनी स्टार्ट हुई, सॉरी मतलब जो अकल, उन्होंने थोड़ी डिस्कवरी स्टार्ट करी और धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने उस फायर को जो है डिस्कवर कर लिया, मतलब खोज लिया। आपको ये भी पता होगा आज के टाइम पे क्या, माचिस जलाई आग लग गई, ठीक है ना। बट कोई टाइम ऐसा था जब आग के बारे में किसी को पता ही नहीं था। वो तो किसी कोई पुराने आदिवासी लोग थे जो बैठे बैठे वो पत्थरों के साथ खेल रहे थे, लाइक वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, वो ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो उसमें जब उन्होंने क्या नोटिस किया, जब उन्होंने दो पत्थरों का आपस में हिट किया तो उसमें से आग निकली, तब उनको समझ में आया अच्छा आग ऐसे निकल सकती है। तब ये नया चीज डिस्कवर हुई कि हम फायर को कैसे ला सकते हैं। जो अपर पैलेंथोनिक एजेस हैं, लैथिक एजेस हैं, देयर इज एविडेंस ऑफ आर्ट, वो आर्ट के एविडेंस है, किसके फॉर्म में, पेंटिंग के फॉर्म में। ह्यूमन यूज करते हैं अनपॉलिश रफ स्टोन लाइक, ठीक है, जैसे हैंड एक्स हुआ, चॉपर्स हुए, ब्लेड्स हुए, स्कापर, इन सब चीजों को यूज करते हैं। पैलियोथिलिक मैन जो होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टरासाइट्स। मैन इन इंडिया हैज अ स्टोन टूल, जो बने किसके होते हैं, हार्ड रॉक्स के बने होते हैं। जितने भी पुरानी स्टोन है, ओल्ड एज स्टोन जो है वो इंडिया में डिवाइडेड हो गए तीन फेजेस में आके, किसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, स्टोन टूल के नेचर के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से उनको पीपल यूज करते हैं या जिस हिसाब से क्लाइमेट चेंज हो रहा है या क्लाइमेट का जैसी कंडीशन है उस पर डिपेंड करता है। तो लेवल जो है वो कितना है, इतना बीसी। मिडिल लेवल जो है, लोअर दिस, मिडिल इज दिस एंड अपर इज 14,000। क्लियर। तो गाइस अब हम पहले पढ़ेंगे लोअर, फिर हम आएंगे मिडिल पे, फिर हम आएंगे अपर पे, फिर जो हमने स्टार्टिंग में करा था ना मीजोलिथिक पीरियड, वो कंप्लीट आउट करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट साइट, फिर न्यू स्टोन एजेस, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। तो लोअर एजेस में क्या है, लोअर क्या है, वो कवर करता है लार्जेस्ट पार्ट, आइस एज का जितना भी लार्जेस्ट पार्ट है उसको कवर करेगा। हंटर करेगा, फूड गैदर करेगा। यूज करेंगे हम किस चीज को, टूल्स को यूज करेंगे, चॉपर में कर रहे हैं, क्लीवर में यूज कर रहे हैं। टूल जो होते गाइस वो बहुत ज्यादा हैवी और रफ हुआ करते थे। अर्लीस्ट लोअर में क्या हुआ, महाराष्ट्र साइड्स में, बोरी इन महाराष्ट्र, लाइमस्टोन को यूज करने लगे किस चीज के लिए, टूल्स की प्रिपरेशन के लिए। किस चीज का यूज होने लगा, लाइम्स का यूज होना। अर्लीस्ट लोअर में जो साइट इन बुरी था उसमें लाइमस्टोन का यूज हुआ। मेजर साइट्स ऑफ लोअर क्या थी, सोलन वैली हुई, जो कहाँ पे अब प्रेजेंट है, पाकिस्तान में। साइट इन द थार डेजर्ट हुआ, कश्मीर हुआ,
मेवाड़ प्लेन्स हुए, गुजरात हुआ, सेंट्रल इंडिया हुआ, ये सारी नॉर्थ ऑफ द रिवर हुई, बैलन वैली इन यूपी हुई। दे आर द हैबिटेशन साइट्स इंक्लूडिंग केव एंड रॉक शेल्टर। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी प्लेसेस भी हैं लाइक एमपी में। नेक्स्ट इज ए मिडिल। मिडिल टूल्स में क्या यूज हो रहा है, लाइक फ्लैग्स हो गए, ब्लेड्स हो गए, पॉइंटर हो गए, ठीक है, बोरर हो गए, ये यूज होते हैं। द टूल्स वर स्मॉलर, लाइटर एंड थिनर, छोटे हैं, लाइटर एंड थिनर है। ये दे वॉज अ डिक्रीज इन द यूज ऑफ हैंड एक्स विद द रिप्रेजेंट टू द अनदर टूल। इम्पॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, लाइक यूपी के अंदर एक वैली आती है, उसमें राजस्थान में लूनी वैली है, वहां पे सन्स है रिवर, ठीक है। भीमबट्टा एक जगह है, रिवर वैलीज हुई, इंदूज एंड जलुमा के बीच के एक पार्ट है, ठीक है। पाकिस्तान में एक केव है, वहां पे इम्पोर्टेंस है। ये तो था गाइस मिडल का। सॉरी गाइस, थोड़ी अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा, बिकॉज बहुत डेंगू हो रहा है, बहुत ज्यादा ना, एक्सट्रीम लेवल में डेंगू फैल रहा है। नेक्स्ट इज अपर एजेस। अपर एजेस क्या है, विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज, जहाँ पे क्लाइमेटिक क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गर्म भी है और थोड़ा कम ह्यूमिड भी है। इसको मर्ज करते हैं होमोसैपियंस के साथ। ये पीरियड जो हुआ मार्क्ड हुआ बाय द इनोवेशन इन द टूल्स एंड द टेक्नोलॉजी। लॉट ऑफ बोन एंड द टूल्स इंक्लूडिंग लाइक निडल्स हुए, पैलेसाइड ब्लेड्स बनने लगे, फिशिंग टूल्स आने लगे, ठीक है। ठीक है, टूल्स आने लगी। ये जो लोग थे, उन्होंने इस चीज को मार्क किया, इस इनोवेशन को, इस टेक्निक्स को जो है माइंड में रखा, एंड देन उन्होंने डिस्कस किया इन सब चीजों पे। और तब इन लोगों को ये चीज इनोवेट हुई कि भाई अब बहुत सारी चीजें जो है वो बनती जा रही हैं या आती जा रही हैं। ठीक है, फिर मेजर साइट्स पे अगर हम आते हैं, मेजर साइट पे साउथ एंड भोपाल का हुआ, साउथ ऑफ भोपाल, ठीक है। ठीक है, साउथ ऑफ भोपाल जिसमें क्लीवर्स हुए, ब्लेड हुए, स्कापर्स, ये सब चीजें फाउंड हुई। सन्स हुए, छोटा नागपुर बिहार हुआ,
महाराष्ट्र हुआ, उड़ीसा हुआ, ठीक है, उड़ीसा हुआ, ये सारी चीजें गई। ईस्टर्न घाट जितने भी एमपी के एपी में घाट वगैरह थे, वो सारी चीजें। बोन टूल हैव बीन फाउंड एट ए केव साइट। दिस केव साइट जो थी वो कहाँ पे प्रेजेंट थी? एमपी में प्रेजेंट थी। ठीक है, अब हम आते हैं मिडिल पे। मिडिल का मेन क्या है? मिडिल स्टोन एज है। ये वर्ड का एक ग्रीक वर्ड है, मीजो से। मीजो मीन्स लिथिक वर्ड है। ग्रीक मीजो जो मीन्स का मिडिल होता है, लिथिक मीन्स होता है स्टोन। तो वही आगे मिडिल स्टोन एज। जो दोनों मीजो और नियो फेज है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओलो कैनन एरा बोलते हैं। इसके अंदर क्या है? इस एरिया में, इसके अंदर टेम्परेचर जो है वो राइज कर जाता है, क्लाइमेट जो होता है वो वार्म हो जाता है। और रिजल्ट क्या होगा? जैसे ही क्लाइमेट वार्म होगा, आइस की क्या होगी? मेल्टिंग स्टार्ट होने लगेगी। एंड ऑल्सो ब्रॉट द चेंज इन फ्लोरा एंड फोना। ठीक है, करेक्टरिस्टिक्स फीचर्स क्या है? जो भी पीपल हैं इस एज के, दिस एज के, वो लिव करते हैं ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग इनिशियली, बट लेटर वो डोमेस्टिक एनिमल्स हुए, कल्टिवेटेड प्लांट हुए, या फिर वो एग्रीकल्चर हुए, इन सब चीजों पे अपना वर्क करते हैं। The other animal to be domestic was the wild ancestors of the dog, sheep and goat are the common domestic animals. ठीक है, इसमें जो पीपल्स हैं वो सेमी लिव्ड होते हैं, सेमी परमानेंट सेटलमेंट होता है अलोंग विद द ऑक्यूपाई केव एंड ओपन ग्राउंड्स के थ्रू। ठीक है, जितने भी लोग हैं, द पीपल ऑफ दिस एरा, वो बिलीव करते हैं इन लाइफ आफ्टर द डेथ। दे हैव बर्न द डेथ एंड द फूड आइटम अनदर गुड्स। क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इस एरा की, इस टूल की? मिनिएचर जो टूल्स, स्टोन टूल्स है, वो यूजली किस चीज का बना हुआ है? क्रिप्टो क्रिस्टलाइन सिलिका का बना हुआ है। जो दोनों जियोमेट्रिकल एंड नॉन जियोमेट्रिकल शेप्स हैं, दे वर नॉट ओनली यूज्ड एज ए टूल, वो टूल की तरह यूज नहीं कर सकते, उनको हम कंपोजिट टूल्स की तरह भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एरो हेड हुआ, बट जो क्रिल्स हुए आफ्टर द हैफ्टिंग, दे आर वुडन और द बोन हैंडल होते हैं, उनके वुडन या बोन हैंडल्स होते हैं। ठीक है, मिजोलिथिक मैन जो होते हैं वो स्टार्ट किया उन्होंने कपड़े बनना, कपड़े पहनना। और वो बनते किससे थे कपड़े? जानवरों की खाल से, जानवरों की स्किन से जो कपड़े बनते थे वो, तो उसी को यूज करते थे। जो मीजोलिथिक पीपल्स हैं वो क्या आर्ट लवर होते हैं? इनिशियली वो रॉक लवर हुआ करते थे। ये जो सब्जेक्ट मैटर है पेंटिंग करना, मोस्टली किस पे होता है? वाइल्ड एनिमल्स पे हुआ, उनकी सीन्स पे हंट करने का, डांस करने का, गुड फूड का कलेक्शन रखने का, पेंटिंग को सर्च आउट करने का, रॉक पेंटिंग पे अपने आइडियाज देने का, डेवलपमेंट करना रिलीजन पर प्रैक्टिसेस का, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट करना डिवीजन ऑफ द लेबर ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर। जो फर्स्ट ह्यूमन ह्यूमन जो होते, जो कॉलोनीज वाला वर्क था, उसमें गंगा में हैपन ड्यूरिंग दिस पीरियड, गंगा में हुआ था ये, उस पीरियड में। क्लियर? अब आते हैं इम्पोर्टेंट क्या टर्म है। राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा और बेस्ट डॉक्यूमेंटेड साइट है इंडिया के अंदर। ठीक है, वहां पे एक रिवर है, बागौर में एक रिवर है जिसको कोथारी रिवर बोलते हैं, जो किसकी है? माइक्रोलिथ अलोंग विद एनिमल्स बोन शेज हैज बीन द दिस। एमपी के अंदर प्रोवाइड की जाती है अर्लीस्ट एविडेंस प्रेजेंट है किस चीज के? डोमेस्टिकेशन ऑफ द एनिमल की। देयर आर अबाउट द 150 मीजोलिथिक रॉक आर्ट साइट अक्रॉस द इंडिया, जहाँ पे क्या है? रिच कंसंट्रेशन इन द सेंट्रल इंडिया, जैसे एमपी के केव हुए, है ना, और एमपी का ही, एमपी के और अपने जौरा एक जगह है वहाँ हुआ, उड़ीसा या केरला में। ये सारी चीजें, ये जो माइक्रोलिथास हम पढ़ रहे हैं, ये कहाँ पे हमें मिलती है? कुछ वैलीज, कुछ रिवर, कुछ सांबरवती, अपने सांबरमती पढ़ा होगा, नर्मदा पढ़ा होगा, माही पढ़ा होगा, उसमें मिलती है। गुजरात के अंदर या भीनपुरा के अंदर, वेस्ट बंगाल, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स ऑफ बोन। ठीक है, और वो किस चीज के लिए? फ्रॉम द लैंग्वेज की जगह। बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन जो है या लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोलिथर जो है रिकवर्ड हो जाते हैं इस प्लेसेस से। थ्रू द
पोट्री, जो हमारा पोट्री होता है, ये एब्सेंट था इस टाइम पे, इस साइड पे, इसलिए ये फाउंड इन द गुजरात एंड द रीजन ऑफ द मिर्जापुर, जो यूपी में आता है। नियो पीरियड्स क्या क्या है, एक टर्म है, ग्रीक वर्ड है, जिसको हम नियो मतलब होता है न्यू, और न्यू मतलब लिथिक मतलब स्टोन, मतलब एक नया स्टोन, एक न्यू स्टोन एज जो होती है वो रिफर्ड है, ठीक है, न्यू रिवोल्यूशन से। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस कराई गई, इंपॉर्टेंट चीजें मतलब इंपॉर्टेंट चेंजेस, मैन के सोशल बिहेवियर, इकोनॉमिकल लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं, जो भी सोर्सेज हैं, वो इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए, ठीक है। सो द मैन टर्निंग इनटू ए फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम द फूड गैदर। अब जो इंसान लोग थे, जो ह्यूमन बींग थे, जो किसी को पकड़ के मार के काट के अपना खाना बनाते थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, अब वो टर्न हो गए फूड प्रोड्यूसर्स में, ठीक है। मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टूल्स एंड वेपन, पहले जो चीजें यूज होती थी, पॉलिश्ड स्टोन्स यूज होते थे, बट द यूज ऑफ कार्ट वाज स्पेशली इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्राउंड एंड पॉलिश हैंड। दे ऑल्सो यूज ए टूल एंड वेपन, जो किसके बने हुए हैं, बोन्स के बने हुए हैं, निडल के, स्कापर्स के, बोरर के, एरो हेड्स के। और ये किस चीज में यूज होते हैं, न्यू पॉलिश टूल में, जो किससे इजीली बने हुए हैं ह्यूमन को कल्टीवेट करने के लिए, हंट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, किसी दूसरी एक्टिविटीज के लिए। एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर इज अ टाइप ऑफ द लैंड में आप कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई सब्जी, कोई ना कोई एक लैंड को कल्टीवेट करना, वहाँ पे फ्रूट का ग्रो कराना, कॉर्न जैसे रागी का ग्रो करना, ठीक है, हॉर्स ग्रेम का ग्रो कराना, ये सब क्या है, ये डोमेस्टिक और शीप एंड गॉट चीजें हैं जो यहाँ पे ग्रो होती हैं। पॉटरी क्या चीज होती है, ये भी एक एडवांस फॉर्म है एग्रीकल्चर का, ये एडवांस फॉर्म है, ये रिक्वायर्ड होती है किस चीज को स्टोर करने के लिए, आपके फूड ग्रेन, जो भी आपने बनाया है, जो आप बनाने वाले हो, जो भी आपका रॉ मटेरियल है या आपका कुक्ड मटेरियल हो, उसको स्टोर करने के लिए, जो भी आपके ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके ईटिंग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ये नहीं जिनको आपको तुरंत खाना है, जिसको आप बाद में भी, जिसका आप इंटेक कर सकते हो, ऐसी चीजों के लिए यूज हो। दैट्स वाई इट इज द सेट दैट द पोट्री जो है वो अपियर होती है स्पेस के अंदर, वो भी लार्ज स्केल में। ये पीरियड जो है वो क्लासिफाइड अंडर द ग्रे वायर, ब्लैक बुरिस्ट वेव एंड मेट इम्पोज्ड वेव, ठीक है। इनिशियल स्टेज क्या है, नियोपैथिक एज का हैंडमेड पोट्री है, जो किसकी बनी हुई है, लेटर ऑन जो है वो फुट और व्हील से यूज होते हैं किस चीज को बनाने के लिए, मेक बन करने के लिए पॉट्स को। हाउसिंग एंड द सेटल लाइफ जो होती है, जो पीपल है न्यूलिथिक एज के, वो कहाँ रहते हैं, रेक्टेंगुलर सर्कुलर हाउसेज में रहते हैं, जो किसके बने हुए हैं, मड्स के बने हुए हैं, ठीक है। वो सब जानते हैं कि कैसे बर्ड्स बोट्स बनती हैं, या कैसे कॉटन स्पिन किया जाता है, कैसे वूल एंड वेव क्लॉथ्स का फॉर्मेशन होता है। तो इस टाइप के पीपल जो होते हैं, जो न्यूलिथिक एज में, वो मोर सेटल लाइफ होती है उनकी, ठीक है, वो पेव करते हैं वे ऑफ बिगनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। अब इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या क्या है, लेंग ऑफ द साउथ ऑफ इलाहाबाद, ये एक साइड थी जहाँ पे ये सारी चीजें होती थी, सर्कुलर हंट होना अलॉन्ग विद क्राउड, पोट्री का बनना, दे ऑल्सो एविडेंस ऑफ द राइस, ठीक है, ओल्डेस्ट एविडेंस है वो ये राइस के लिए, नॉट ओनली इंडिया बट ओवल ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड सॉरी वर्ल्ड मतलब आई एम सॉरी वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी सबसे पहले न्यूलिथिक साइट स्टार्ट हुई थी, घरों का बनना, सन ड्राइड ब्रिक्स का बनना, क्रॉप को कल्टीवेट करना, लाइक कॉटन एंड वीट का कल्टीवेशन होना, लाइक कश्मीर भी डोमेस्टिक डॉग है, ठीक है, जहाँ पे चीजें बनती हैं, स्टोन्स को पॉलिश किया जाता है, बोन्स को पॉलिश किया जाता है। पीपल पीपल जो है वो कहाँ रहते हैं, पिट में रहते हैं, जो यूज टूल्स जो किसी से पॉलिश स्टोन्स एज वेल एज बोन से पॉलिश्ड होते हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द मास्टर इन द ग्रेव्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कश्मीर में ही एक फेमस जगह है, जहाँ पे एक फेमस साइट है जो पिट ड्रिलिंग के नाम से है, जहाँ पे स्टोन टूल्स का होना, ग्रेव यार्ड इन द हाउस। बिहार के अंदर सारे वेपन्स बनते हैं मेड अप ऑफ बोन्स के, ठीक है, टूल्स एंड वेपन्स का फॉर्मेशन होता है जो किसके बने हुए हैं, बोन्स के बने हुए हैं। ये कर्नाटका में जगह है जहाँ पे क्या है, कैटल हेल्डर्स हैं, डोमेस्टिक शीप एंड गॉट है, हैश मोल्ड है जो बना हैज बीन फाउंड, ठीक है।
बैलन वैली जो होती है वो कहाँ पे लोकेटेड है? नॉर्थन साइड में, मिडिल पार्ट में, नर्मदा वैली के 3 फेसेस है। पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक एजेस आर फाउंड इन द सीक्वेंस। क्लियर है? आई थिंक आप सबको यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, अब चले अब बात करते हैं आगे की कुछ चीजों की। सॉरी, अरे हाँ, आगे की कुछ चीजों की आपसे डिस्कशंस करते हैं। पहली बात, आपको लास्ट क्लास में जो कराया था वो आपको क्लियर है कि नहीं है? मैं एक बार आपको शो करती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। ठीक है, ये हमारी पीपीटी थी जिसके अंदर फर्स्टली हमने प्री हिस्ट्री डिस्कस किया। जो हमने बोला प्री हिस्ट्री के अंदर प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री आती है। मैंने आपको बताया प्री हिस्ट्री क्या होती है, प्रोटो हिस्ट्री क्या होती है, हिस्ट्री क्या होती है। फिर हमने उसके सारे टाइप, आर्कियोलॉजी मटेरियल क्या क्या चाहिए, ठीक है, फॉरेन अकाउंट्स क्या क्या है, लिटरेसी सोर्सेज क्या क्या है, महाभारत रामायण के बारे में पढ़ना, बुद्धिज्म के बारे में डिस्कस करना या उस रिलीजन के बारे में डिस्कस करना, जैन रिलीजन्स के बारे में पढ़ना, उनके टेक्स्ट के बारे में हमने सारी चीजें ये जो है हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, प्री हिस्ट्रिक पीरियड्स क्या थे वो मैंने आपको ये प्री हिस्ट्रिक पीरियड बताए थे जो आज हमने कवर अप कर लिए हैं सारे। ठीक है, ये इसमें ओल्ड स्टोन की अलग चीजें थी, ये देखो, ये इसमें थोड़ा पार्ट अलग था, ये था कुछ कुछ पार्ट, और बाकी हमने इसमें ही क्या दिया हुआ था कि इसके वर्ड वही ओल्ड से बना हुआ है, स्टोन वही चीजें है। बट इंडियन पीपल क्या है, बिलोंग करते हैं किस चीज पे? नेक्टेरियर रेस पे, मतलब ओपन एयर, रिवर, वैली, केव्स, रॉक शेल्टर में बिलोंग करते हैं। फूड को गैदर करते हैं, लाइक वाइल्ड फूड हो गया, वेजिटेबल हो गया, लिव करते हैं किस चीज पे? हंटिंग पे। उनको कोई नॉलेज नहीं होती। इट ऑल्सो लेटर इन द स्टेज बाय द डिस्कवरी द फायर, जो मैंने आपको बताया कैसे उन्होंने उस चीज की डिस्कवरी करी। ऐसे नहीं पता था किसी को भी कि फायर कैसे लगती है, वो तो बाय द चांस हुआ कि भाई वो लोग बैठे हुए थे आदिवासी लोग, और वो पत्थर के साथ उन्होंने 1-2 बार किया और उसमें से आग लग गई। तो वो तो उनको बाद में पता चला। और आप सबने बचपन में ये ट्राई किया होगा, जब आपने ये चीज सुनी होगी एंड पढ़ी होगी, तो आपने दोनों पत्थर को लेकर ऐसे ऐसे करके देखा होगा। ठीक है, ह्यूमंस यूज करते हैं अनपॉलिश रफ स्टोन लाइक हैंड एक्स, चॉपर्स, ब्लेड्स और ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक पूरा ही क्लियर हो गया होगा। अब इस टॉपिक में आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है, कुछ भी मतलब लिटरली कुछ नहीं बचा है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जनरली आपके पास अब चीज क्या बची है फर्स्ट यूनिट में कवर अप करने के लिए। बेटा फर्स्ट यूनिट में कवर अप करने के लिए अब कुछ भी नहीं है, सारा खत्म हो गया। प्रोटो हिस्ट्रिक मैंने आई थिंक आपको पढ़ा दिया, एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। प्रोटो हिस्ट्रिक का इंट्रो तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ ना। ठीक है, चलिए एक बार ट्राई करेंगे कि प्रोटो हिस्ट्रिक और कवर अप करवा दें। ठीक है, उसके बाद हम सारा जो है वो करेंगे इथ्रो इकोनोलॉजी इन इंडिया या एंथ्रोपोलॉजिकल एविडेंस फ्रॉम द इंडिया विद ए स्पेशल रेफरेंस। ठीक है, ये कुछ 2-3 पॉइंट है जो होप्स हो कल की क्लास में हम कवर अप करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, बाद में जो है कुछ नहीं बचता आपके पास करने को, बाद में कोई टॉपिक नहीं, मतलब इसके अंदर जो है ये 2 मेन टॉपिक्स हैं, 1.1 एंड 1.2। 1.1 होपफुली कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसमें कुछ भी नहीं बचेगा करने के लिए। गाइस आप लोगों को क्लियर होगा आई थिंक, अगर आपको क्लियर है तो प्लीज लाइक कर दिया करो, मेरे को भी सपोर्ट की जरूरत है बच्चे। ठीक है, एंड उसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे होपफुली जो है वेनसडे तक, वेनसडे ट्यूसडे तक जो है मैं आपकी इसमें से 2 या 3 यूनिट कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, फिर बचेगा डेमोग्राफिकल प्रोफाइल ऑफ इंडिया, जिसमें लिथिक लिंग्विस्टिक एलिमेंट इन द इंडिया पॉपुलेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, इंडियन पॉपुलेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इन द स्ट्रक्चर एंड द ग्रोथ। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर एंड द नेचर ऑफ द ट्रेडिशनल इंडिया सोशल सिस्टम, कास्ट सिस्टम जिसमें हम पढ़ेंगे कास्ट क्या होती है, थ्योरीज, ओरिजिन कास्ट सिस्टम का कहाँ से आया,
डोमिनेट कास्ट क्या है, कास्ट मोबाइलिटी क्या है, फ्यूचर क्या है कास्ट सिस्टम का, ठीक है। देन उसके बाद इंडियन विलेजेस क्या हैं, स्टडी कैसे कर सकते हैं हम इंडियन विलेजेस के, सोशल सिस्टम क्या है, पैटर्न क्या है चेंजिंग सेटलमेंट एंड इंटरकास्ट रिलेशन के, ठीक है। एक्सोजीनियस प्रोसेस क्या है, सोशल कल्चर चेंजेस का इंडियन सोसाइटी में, मतलब संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, इंटरप्ले इन द लिटिल। ट्राइबल सिचुएशन क्या है इंडिया की, लाइक बायोजेनेटिक, बायोजेनेटिक हुआ, सोशो इकोनॉमिकल करेक्टरिस्टिक्स हुए, हम ये सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास जो होगी मतलब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये कोर्स जो है वो पूरा कंप्लीट अप हो जाए, ठीक है। गाइस आई थिंक आपको क्लियर होगा, आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कमेंट कर दीजिए। एंड प्लीज वन रिक्वेस्ट, प्लीज गाइस मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होगा बेटा, बट आपके सब्सक्राइब करने से, आपके व्यूज करने से, आपके लाइक करने से मेरा मोटिवेशन भी नहीं बोलूंगी, मेरे खुद का एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। तो प्लीज ट्राई, अगर कर सकते हो तो इट इज वेरी थैंकफुल कि आप मेरे लिए इतना हेल्प कर पाओगे। बट प्लीज ट्राई कि आप इतना करिए कि एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।